हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज की वीडियो में बीएसएससी सीजीएल स्पार्क पब्लिकेशन का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? लास्ट जजमेंट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इटली का निवासी लियोनार्डो द विंची महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक था। लियोनार्डो द विंची का मोनालिसा और द लास्ट सपर सबसे प्रसिद्ध चित्र है। लास्ट जजमेंट चित्र माइकल एंजेलो ने वेदी की दीवार पर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अफीम युद्ध। 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला और दूसरा युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी तक। दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई और चीनी शासन को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, यह कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो ये जो है गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, तो इसका संबंध मेसोपोटामिया धर्म से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया धर्म से। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई, असम में स्थित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो इसमें जो है हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? नाटो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाटो। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? दुर्लभ साधन। ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्लभ साधन। यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सब भी कीमत से अधिक है तो क्या होगा? तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2900 किलोमीटर लगभग में है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि वे अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तथा युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। इसीलिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ के रूप में पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है 11। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया।
भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता को शामिल किया गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। बुद्धकाल के समय बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। कालांतर में वज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो वे लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो वे जो है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं। पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज जो है 1959 ईस्वी में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिलों में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव जो है ये कभी भी कराया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है, जो मुख्य चुनाव न होने की स्थिति में कभी भी कराया जाता है। चुनाव मुख्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में कराया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह कौन सा वर्ष है? 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्यजीव को सुरक्षा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? सोमुरीरी झील। ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमुरीरी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाईमुड़ी। लॉस्की के विचार से संप्रभुता, तो लॉस्की के विचार से संप्रभुता जो है बहुलवादी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुलवादी। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? महालवारी व्यवस्था से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। MRT/XY कहलाता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हुएनसांग। ऑप्शन बी हो जाएगा, हुएनसांग। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। डिएगो गार्सिया में। ऑप्शन सी हो जाएगा, डिएगो गार्सिया। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? 1951 ईस्वी से। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो ये कथन जो है हब्स का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हब्स। बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार मांग जो है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन
केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? भूकंप जो है ये प्रभावित नहीं करता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका या रीट जो है जारी की जा सकती है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जा सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ी को चुनिए। ऑप्शन ए देखिए, मधुमक्खी मौना पालन, तो ये सही है। मछली मत्स्यिकी, ये भी सही है। पक्षी उद्याकरण, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी का पालन जो है पोल्ट्री पक्षी पालन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस प्राप्तियां प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियां। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? हडसन नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के दक्षिणी छोर पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों की सीमा बांधती है। हडसन नदी का नाम इसको खोजने वाले हेनरी हडसन के नाम से पड़ा है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 में। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार, अजातशत्रु एवं उदयायन थे। इनके शासनकाल में मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में राजगिरी को मगध की राजधानी बनाई गई थी। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो ये जो है आयात के कारण। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन जो है ये एशिया में नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है? तो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी जो मुख्य विशेषता जो है मालवा, कोकधून और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसके बाद देखिए गणित और विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है कौन सा रंग है? तो वो बैगनी रंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा आयरन तत्व मौजूद होते हैं। स्टेनलेस स्टील पर जंग जो है नहीं लगती और ना ही यह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा सोडियम केवल धातु ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भार का SI मात्रक है, तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? बरगद वृक्ष में, ऑप्शन डी हो जाएगा बरगद वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है किसके साथ होते हैं? तो जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे जो है उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है तांबा, टीन, जस्ता का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग हथियार, मशीनों के पुर्जे, बंदूक, बैरल, गियर बटन, बिल्ले, थालियाँ तथा वायरिंग बनाने में किया जाता है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग में। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू जो है ये एक रूपांतरित जो है तना है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आमाशय के द्वारा। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। तो वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो है कम हो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कम। EDTA एक डैश लिगेंड है। तो ये जो है हेक्साडेंटेट है। ऑप्शन डी हो जाएगा हेक्साडेंटेट। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो जब उसका विस्थापन 0 होता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये जो है सामान्यतः नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? टॉलेन अभिकर्मक को। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता, तो ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? आधार। सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती है। तो सोनार में जो है पराध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। फ्लोरोएसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता का घटता हुआ क्रम जो है फ्लोरोएसिटिक अम्ल है। इसके बाद क्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? PVC, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो वीडियो को रोक के आप सॉल्व कीजिए और इसका सही उत्तर मिला लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और PDF को आराम से डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिए और राइट आंसर आप मिला लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? तो 10% बढ़ेगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 दिनों में। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 78, तो इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा। आप इसको वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए और सही उत्तर जो है आप मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही उत्तर 45 हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% हानि होती है तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? तो लागत से जो है 5% अधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, इसका सही उत्तर 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, तो इसका जो है सही उत्तर आपको हो जाएगा 16, ऑप्शन डी हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर जो है 4% हानि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर है 19/10 हो जाएगा, ऑप्शन डी 19/10। यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9, x, 5, 3, 1, y संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान कितना होगा? तो इसका मान जो है -1 होगा। 10% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.1/2 वर्षों में ब्याज 1623 रुपया है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, राशि क्या है? तो राशि जो है इसका 6000 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका सही उत्तर 372.9 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका सही उत्तर 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 का सही उत्तर हो जाएगा n जो है एक सम संख्या है। 92 का सही उत्तर 16.2/3% होगा। 93 क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर 15 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर 6 सेकेंड होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, तो इसका सही उत्तर 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, तो इसका जो सही उत्तर जो है 2⁴ हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 97 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, x - z = 3 × x - m। 98 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 9% की कमी। 99 क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर 450 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए मानसिक क्षमता जांच, तो यहाँ पर भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसको भी आप वीडियो को रोक के राइट आंसर जो है वो मैं आपको टिक कर देता हूँ, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, तो 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद YCA आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा 865 रेशियो 722। 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विषम जो है गोभी हो जाएगा, ऑप्शन सी गोभी। क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 को जो है राइट आंसर जो आपको यहाँ पे डी आएगा। सॉल्व करने के बाद डी होगा। 107 क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर ऑप्शन बी ZVXT होगा। क्वेश्चन नंबर 108, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ओ। क्वेश्चन नंबर 109, तो 109 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, यदि DIG = 41 तथा GOAD गोड = 55 तो फैक्ट इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर फैक्ट इक्वल टू 61 आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, 4 रेशियो 26, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, तो इसको जो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए होगा 7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आज हो जाएगा 7।
क्वेश्चन नंबर 115, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 6, 10, 16। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, यदि 3 निचले सतह पर हो तो कौन सी संख्या ऊपर वाले सतह पर होगी? तो ऊपर वाले सतह पर जो है 4 होगी, ऑप्शन ए राइट आंसर 4। कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन बी होगा 53। कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर जो है 11 होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RATEMSR 120, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 121 देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 78:13। 122, इसका राइट आंसर 125 होगा। 123, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर ठंडा रेशियो शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर FHKM ऑप्शन बी 125, इसका राइट आंसर 56:67 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, तो इसका सही उत्तर उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व करने के बाद 5, 35, 7 आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128, इसको सॉल्व करने के बाद भाग और गुना 6 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, तो 129 जो है इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 36। 131 देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 2, 1, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 132, तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 6, 2, 1, 2। 133 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पता लगाना, रडार से जो है पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा RUQPJF। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, आप वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए और इसका सही उत्तर जो है वो मैं टिक कर देता हूं, तो आप आराम से सही उत्तर जो है इसका मिलाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 137, तो 137 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। 138 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा गुलदस्ता। 139 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा राम। 142 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25:37। 143 देखिए, इसका 143 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 144, तो 144 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, चित्र संबंधित है रंगीन से, उसी प्रकार अक्षर संबंधित है डैश से। तो अक्षर जो है ये बोल्ड से संबंधित है। कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो माइनस और भाग को बदल देने पर यह समीकरण जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा EEJH। क्वेश्चन नंबर 148, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 17। 149 देखिए, इसका राइट आंसर जो है कराही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कराही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो आराम से सॉल्व कीजिए और सही उत्तर इसका मिलाइए। पिछले वाले वीडियो में पहला सेट कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया है या कोई क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।